उनका जाना किसी को पहले तो स्वीकार नहीं, और स्वीकार करने के बाद भी उनकी इतनी तमाम यादें गानों के रूप में, उनकी शख्सियत के रूप में हम सबके बीच है कि नामुमकिन है उन्हें भुला पाना। हम सीधे रुख कर लेते हैं लता मंगेशकर जी के घर का, जहां पर आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? कब तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और आगे के जो कार्यक्रम है वो कैसे बढ़ाए जाएंगे आगे? जी, जो जानकारी अभी तक मिल पाई है उसके मुताबिक तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा जब लता जी को उनके घर पर प्रभु कुंज का, जी आप घर देख रहे हैं, फर्स्ट फ्लोर का हिस्सा जो है ये फर्स्ट फ्लोर के हिस्से पे ही उनको लाया जाएगा। और यही वजह है कि आप देखें यहाँ पे कड़ा पुलिस बंदोबस्त। मैं आपको रोक रही हूँ आशीष, वो घर जो उनकी पहचान था, वो घर जो उनके रहने से जीवंत लगता था, आज उस घर में उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। गायिका जसपिंदर नरूला हमारे साथ जुड़ रही हैं। जसपिंदर जी, कैसे याद कीजिएगा लता दी को, वो लता दी जिन्होंने ऐसी ऐसी अभिनेत्रियों के लिए गाया, जिनको अपना उन्होंने नाम दे दिया, उन्होंने उनकी गाई गई गायकी के जरिए उन अभिनेत्रियों की पहचान हो गई। कैसे आज आप उन्हें इस अवसर पर याद करेंगी जब वो हम सबको छोड़कर चली गई हैं? हम लोगों के लिए, हम सब पूरी हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी क्षति है। और हम लोग इतने दिनों से सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएं, आ जाएं वापस। और ये आज जो दुखद समाचार हम लोगों को मिला है, ये बस तो समझाना बड़ा मुश्किल है। मैं समझती हूँ जसविंदर जी, आप बहुत भावुक हैं, और मैं इस मौके पर कई बार जब हमारे आइडियल होते हैं, हमारे आदर्श जो होते हैं, जिन्हें देख देख कर हम गाना सीखना, गाने की कखहरा सीखते हैं, और वो हमें अलविदा कह जाएं तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे वक्त में। लेकिन लता जी का कोई ऐसा आपके साथ कोई परिचय, कोई बातचीत जिसको आज आप याद कर रही हों? चलिए, जसपिंदर जी से मैं दोबारा जुड़ूंगी और उनके अनुभव से ज़रूर आप लोगों को भी वाबस्ता करवाऊंगी, ताकि एक ऐसी शख्सियत को हम सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, लेकिन जो उसी पेशे में है, जो गायकी के पेशे में ही है, जैसे जसपिंदर नरूला की मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है। क्योंकि एक गायिका, एक गायक लता दी को क्या समझते थे, वो उनसे बेहतर उनके शब्दों के जरिए कोई नहीं समझ सकता। लता दी कईयों के लिए आदर्श थी, गायकी के तौर पर, एक इंसान के तौर पर, एक जिंदा दिल शख्सियत के तौर पर। वो शख्सियत आज हम सबको छोड़कर चली गई हैं, और ऐसे में हर कोई उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। जसविंदर जी, कुछ एक शख्सियत होती हैं जिनके जाने से ऐसा लगता है कि हमारे भारत, हमारे देश का एक हिस्सा अलग हो रहा है। आज लता दी के लिए मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। लता जी हमारे लिए, हमारी इंडस्ट्री के लिए सरस्वती माँ थी और हमेशा रहेंगी। लता जी एक वो शख्सियत थी जिससे ईश्वर कभी कभी पैदा करता है। वो एक स्पेशल शख्सियत थी, स्पेशल इंसान थी। उनके गाने के लिए तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी शख्सियत थी उनकी। और अभी भी बच्चों को आशीर्वाद देती थी, प्यार करती थी, ट्वीट करती थी। वो जो लाड था, वो दुलार था, वो अपने आप में ही अलग था। वही तो उनकी इस शख्सियत को और बड़ा बना देता है जसपिंदर जी। और सच बात ये है कि हमारे देश में अगर कुछ चुनिंदा चेहरों की बात होती है, जिनके बारे में हमारे बच्चे, हमारी आज की पीढ़ी किताबों में पढ़ते हैं, तो अगर उनके नामों की लिस्ट में मैं बात करूं तो सबसे ऊपर, सर्वोपरि नाम अगर किसी का था तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का है। हमारे देश के वो चर्चित चेहरे जिन्होंने दुनिया में भारत का नाम किया, उनमें लता मंगेशकर एक थी, जिन्हें तमाम तरह के अवार्ड तो नवाजे गए थे। वो भारत रत्न थी। वो भारत रत्न ऐसी थी कि उनकी चमक आने वाले कई वर्षों तक फीकी नहीं होगी। लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं है। एक सिलसिला चला था, एक सिलसिला था उनके गाए गीतों का, और एक और दौर था कि हर म्यूजिक डायरेक्टर चाहता था कि अगर उनकी फिल्म में कोई गाना गाए, अगर कोई
महिला की आवाज़ है, यानी नायिकाओं के लिए कोई गायक चाहिए, गायिका चाहिए, तो वो लता दीदी ही पहली चॉइस होती थी, पहली इच्छा होती थी कि उन्हें गाने का मौका दिया जाए। और वो भी पूरी तल्लीनता से, पूरी ईमानदारी से। कहते हैं कि जब लता दी गाती थी तो वो भूल जाती थी बाकी सब कुछ, और फिर वो ऐसा गाती थी कि फिर दुनिया सुनती थी, और वो आवाज़ आज हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई। जसविंदर जी, आपका कनेक्शन लगातार बार बार टूट रहा है, लेकिन मैं अभी बता रही थी कि अभी हमारे देश के कुछ ऐसे चेहरे जिनके बारे में हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं किताबों में, कि जिन्होंने दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन किया है, तो वो आने वाले वर्षों तक, कई वर्षों तक इसकी भरपाई कोई कर नहीं पाएगा, जिस तरह से लता दीदी ने हम सबको अलविदा कहा है। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वो हमारी जिस तरह आपने कहा कि ये भरपाई नहीं हो सकती, वो हमारे हिंदुस्तान की शान थी, हमेशा रहेंगी। वो भारत के रत्न थी, और पूरे विश्व में उन्होंने भारत का नाम रोशन किया। मैंने जैसे आपसे कहा कि ईश्वर कभी कभी ऐसे लोग भेजता है धरती पे, और वो कर्म को करके वो वहां चली गई जहां उनका स्पेशल स्थान है। उन्हें धरती पे भी ईश्वर ने स्पेशल स्थान दिया, और मुझे पूरा मालूम है कि वो ईश्वर के उधर घर में भी उनको एक स्पेशल स्थान मिला होगा। जसविंदर जी, जब हम आपसे बात कर रहे हैं, एक गायिका के तौर पर सिर्फ लता जी को हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं, आप और हम जैसे तमाम ऐसे लोग जिन्होंने उनके गाए हुए गाने को सुनते सुनते ही अपना बचपना बिताया है, अपना युवा पीढ़ी बिताई है, और उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपको जो उनके गाए हुए गीत सबसे ज्यादा प्रेरणा देते हों, उनके बारे में जरा बताइए। कोई एक हो तो मैं कहूँ, इतने गाने हैं, हर गाने में वो इंस्टीट्यूशन थी। वो इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है कि उनके साथ हम किसी चीज की, मतलब किसी को हम मिला नहीं सकते, कोई तुलना ही नहीं है उनकी। और वो हर गाने में कुछ ना कुछ सिखाती थी, हर गाने में सिंगर जो है उनसे सीखता था। तो वो अब मैं कौन से गाने बोलूं, हर गाना उनका ऐसा है। मेरे दिमाग में आज सुबह से जब से पता चला, तो मुझे वो याद आ रहा था कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, बन के कली बन के सवा बागे वफा, नाम गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है अगर याद रहे। कौन सा गाना कहूं? तो लता जी के बारे में कुछ भी हम कहेंगे वो बहुत छोटा है, वो बहुत बड़ी थी। हमेशा हमारे लोगों के दिलों पे हमेशा वो राज करती रही हैं और करती रहेंगी। लता मंगेशकर कभी भी युगों युगों तक लोग भूल नहीं पाएंगे, लोग सीखेंगे, और वो जो है वो अमर है।